कुमारी है और मैं एक स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपके जुलाई महीने के लिए फर्स्ट वीक यानी कि 1 जुलाई 2021 टू 7 जुलाई 2021 ईयर, ये पूरा एक वीक है। और ये रीडिंग पूरा आपके जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए है। ये रीडिंग आपके लव, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो रीडिंग है वो आपके मून साइन के ऊपर से है, तो आपके नाम के ऊपर से जो भी राशि है, जो भी मून साइन है, वो मून साइन से आपको ये कनेक्ट करना है। और अगर आप मेरे चैनल को न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही में नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो मेरे मिस नहीं करें। और साथ ही में मैंने एक और वीडियो बनाया है। एक वीडियो है लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर और एक और जो वीडियो है वो है मनी और करियर के ऊपर। और वो दोनों भी वीडियो जो है वो जुलाई महीने के लिए पूरा ओवरऑल ही है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए। मैं वो दोनों भी वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला राशि जो कि है एरिस। तो एरिस वालों के लिए जुलाई फर्स्ट वीक जो कि है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उनका हेल्थ और करियर और मनी कैसे होने वाला है और लव भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैसेज जो कि है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ये फर्स्ट वीक के लिए आपके लिए कार्ड्स में से मैसेज ऐसा है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर थोड़ी सी आपसे नाराज़ या बोल सकते हो नर्वस होने वाली है, वो भी छोटे छोटे रीजंस की वजह से ही। और वो मिस्टेक्स आप करने वाले हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी मिस्टेक्स ना करें। अगर आप कर भी रहे हो तो ज़रा ध्यान से, आगे वो बड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो वैसे आपको देखना है। अगर आप सिंगल भी हो, मैरिड भी हो और लिव इन रिलेशनशिप में भी हो, तो आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपको आपका माइंडसेट वो वैसे रखना है ताकि आपका पार्टनर आपकी या फिर आपकी पार्टनर आपको समझ सके। और जो भी आपको डिसीजंस भी लेने हो तो मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर के साथ मिल के बैठ के डिस्कस करके फिर डिसीजन ले रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप अकेले ही सोच रहे हो और आप अकेले ही फिक्स कर रहे हो। कुछ फाइनलाइज करना है, इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन हो, वो आपको बैठ के फिर डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आपने अकेले में ही डिसीजन लिया तो वो हो सकता है आगे कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जस्ट मेक श्योर कि वो डिसीजन आप ज़रा बैठ के लो। तो ये वीक में हो सकता है कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हो। अगर आप सिंगल भी हो तो कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकता है। इवन इफ़ यू आर मैरिड तो हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग हो, कुछ गुड न्यूज़ आ जाए आपको। तो ये फर्स्ट वीक लव के लिए तो अच्छा है। और अगर आप मनी वाइज देख रहे हो तो मनी वाइज आपके एक्सपेंसेस थोड़े होने वाले हैं फॉर फर्स्ट वीक। तो वो फर्स्ट वीक में आपको एक्सपेंसेस थोड़े कम करने हैं। हेल्थ के लिए कुछ नेगेटिव कार्ड आया नहीं है, तो नो नीड टू वरी। और रिलेटेड टू योर करियर, अब करियर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका इमोशनल जो इमोशनल फीलिंग्स हो, जो इमोशंस हो जो भी आपके, वो आपको कंट्रोल में रखना है। अगर आप कंट्रोल में रखोगे तब जाके आपका जो भी अगर न्यू प्रपोजल आ रहे हो समझो बिजनेस में, तो वो आप डील कर पाओगे। पहले आप इमोशनली फिट हो जाओ, फिर आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाला है। और साथ ही में ये वीक के लिए एक करियर के लिए जो है कि अगर आपको आप जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है वो जॉब में कुछ छोटे चेंजेस आने की वजह से आपकी इमोशंस हर्ट हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी आपका वर्क प्लेस है वो वर्क प्लेस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और उसी की वजह से आप पैनिक हो सकते हो। तो ये सब क्या रिलेट करता है, ये ही बोलता है कि जो भी आपकी इमोशंस है वो इमोशंस ज़रा कंट्रोल में रखो तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है वीक। तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरे राशि की तरफ जो कि है टॉरस। और टॉरस वालों के लिए भी, तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरे राशि की तरफ जो कि है टॉरस। और टॉरस वालों के लिए भी बहुत अच्छा सा ही कार्ड आया है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है रिलेटेड टू वर्क, मनी, हेल्थ और लव एंड रिलेशनशिप भी। लेकिन लव एंड रिलेशनशिप में फ़िलहाल ये एक मैसेज है कि ये हफ्ते के लिए आपको माइंड थोड़ा काम रखना है, थोड़ा सोच समझ के आप बात किया करो। क्योंकि जो भी आप बात करने वाले हो वो आपके पार्टनर को हर्ट हो सकता है और वो हर्ट होने की वजह से कुछ मेजर इश्यूज़ क्रिएट होने के भी चांसेस है। अब मेजर इश्यूज़ मतलब थोड़े छोटे मोटे झगड़े आप बोल सकते हो, तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा दिमाग को
शांत रखो और फिर सोच समझ के जो आपको बात करना है वो आप बात कर सकते हो। और रिलेटेड टू करियर, करियर भी आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग दिख रहा है। जो वैसे आप प्लान करने वाले हो ये हफ्ता पूरा, जो वैसे आपका प्लानिंग्स है वो वैसे होने वाले नहीं है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है ये हफ्ते आपको कोई जॉब रिलेटेड गुड न्यूज़ नहीं आए। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो कुछ खास ऐसे दिख नहीं रहा है जो कि ये हफ्ते में कुछ होने वाला है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है। अगर आप कुछ डीलिंग्स कर रहे हो बिजनेस में तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपके बजट में येस ना बोले, वो उनका बजट प्रपोजल आपको दे दे, तो हो सकता है आप तब येस बोलो। तो ये वैसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग दिख रहा है। और रिलेटेड टू मनी भी दिख रहा है कि एक्सपेंसेस थोड़े कम करने हैं ये हफ्ते में, क्योंकि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो मोस्टली अनवांटेड एक्सपेंसेस है। तो आप ध्यान रखो कि ये हफ्ते में हो सके उतना एक्सपेंसेस कम कर दो। वैसे भी अगर हम एक्सपेंसेस कम कर देंगे तो वो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा होता है। लाइक वी कैन सेव मोर एंड इट इज़ वे टू बेटर फॉर ऑल ऑफ इज, राइट। सो अगर रिलेटेड भी रिलेशनशिप भी मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग से काम करना है, इमोशंस साइड को रखो, थोड़ा सोचो समझो फिर जाके डिसीजन लो, तो तब जाके हो सकता है ये कुछ अच्छा हफ्ता जाए आपके लिए। और आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है आपके पार्टनर के साथ या आपकी पार्टनर के साथ, तो तब जाके आप उनको समझोगे और वो आपको समझेंगे, इमोशन वाइज भी मेंटली वाइज भी। So overall this week is not so negative and not so positive for you, somewhat it is in between 50-50 है। तो make sure जो भी एडवाइजेस मैंने दिया है वो आप फॉलो करो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो कि है जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे पहले मैं करियर से स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि करियर में बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव वाला कार्ड आया है, जो कि दिख रहा है कि कुछ देर इज़ अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे हो तो वो ये हफ्ते आपको क्लिक हो जाए, या फिर अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ करने के लिए देख रहे हो तो हो सकता है सामने से कोई आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल आए, या फिर आप खुद किसी को पार्टनरशिप का प्रपोजल दे और वो पॉजिटिव वे से कन्वर्ट भी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब में हो तो आपका प्रमोशन हो या आपका पे स्केल बढ़े, या फिर सब आपको अप्रिसिएशन दे, क्योंकि ये जो इमोशंस आ रहे हैं कार्ड में से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो कोई भी काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन इन योर करियर ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और अब रिलेटेड टू मनी, देखो करियर के लिए पॉजिटिव कार्ड आया है, सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग है, लेकिन अभी हम मनी वे से देखेंगे तो मनी वे से थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है, या फिर थोड़ा आप हैप्पी नहीं हो आपके इनकम से, आपके ग्रोथ से, आपके सक्सेस से। और आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड भी बोल सकते हैं एक वे से, लेकिन हमें उतना डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हफ्ते में स्पेसिफिकली 1 जुलाई टू 7 जुलाई 2021 ईयर दिख रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस होने वाले हो रिलेटेड टू मनी। तो अगर आपके जो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस है वो पहले कम कीजिए, वो सेविंग्स में डालो, तब जाके थोड़ा सा आपको रिलीफ फील होगा। बिकॉज दिख रहा है कि करियर में अच्छा है लेकिन मनी वाइज अच्छा नहीं है, तो आप मनी पे ज़्यादा ध्यान दें और मनी का थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करें और अच्छे से यूज़ करें। और रही बात आपकी लव एंड रिलेशन में, तो आपको थोड़ा अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस कम हैं। आप आपके तरफ से यू आर नॉट गिविंग दी बेस्ट फ्रॉम योर साइड। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर ही आपको पैम्परिंग दे, आपके पार्टनर ही समझ के ले, ऐसा नहीं होता, राइट। इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर इमोशनली एंड मेंटली एज वेल, राइट। तो आप उनको टाइम दो थोड़ा, वो तो आपको समझ रहे, लेकिन आप उनको इसलिए टाइम दो ताकि आप समझे उनको, ताकि आप उनको एकदम अच्छे से मेंटली भी समझे, उनका माइंडसेट कैसे रन होता है आपके लिए या खुद के लिए वो समझे। अगर आप सिंगल हो तो ये हफ्ते कुछ मैरिज के लिए दिख नहीं रहा है। अगर आप लिव इन रिलेशन में हो तो फिर भी आपको देखो, आप सिंगल हो, आप लिव इन रिलेशन में हो, या तो आप मैरिड कपल हो, कोई भी हो, मैसेज एक ही होता है लव के लिए, जो कि है अप्रिसिएशन नहीं मिलना। और अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप आपके पार्टनर को समझ के नहीं ले रहे हो।
अगर आप आपके पार्टनर को अच्छे से समझ के लोगे तो ये वीक जो है स्पेसिफिकली ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपके मनी का थोड़ा सेविंग्स ज़्यादा कीजिए ये हफ्ते। अब हम जाते हैं दूसरे राशि की तरफ जो कि है कैंसर। तो कैंसर के लिए सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है लव और रिलेशनशिप के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप आपकी तरफ से 100% दे रहे हो और आपको ऐसे ही देते रहना है 100%, लेकिन आपको सामने से जो लव केयर अफेक्शन वो सब जो मिलने वाला है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बेस से मिलने वाला है। बट नो नीड टू वरी एंड देर इज़ नो नीड टू फील लो ऑल्सो अबाउट इट, बिकॉज सी हर एक लाइफ में, हर एक जन के लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं या फिर अप एंड डाउन्स तो आते ही है। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे कौन से वे से डील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो लेकिन उतना हैप्पीनेस आपको मिल नहीं रहा है, इसके लिए और उसी की वजह से आप लो फील कर रहे हो। तो ये लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी पास ऑन हो जाएगा। तो लव के लिए थोड़ा नेगेटिव आ रहा है लेकिन नो नीड टू वरी एट ऑल, दिस इज़ जस्ट थिंग फॉर 1 वीक ओनली। ये हो सकता है वो जल्दी से पास ऑन हो और आप अच्छा फील करो। और उसके बाद हम जाते हैं मनी के लिए। मनी के लिए भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। खास मतलब अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे ये इतना ही इनकम आना चाहिए या फिर मेरा जो बिज़नेस है वो इतने में क्लोज होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, या फिर मुझे जॉब है, अगर आपको जॉब है तो फिर मुझे जॉब में से इतना ही इनकम आना चाहिए। तो वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक्सपेक्टेशंस आपके मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका जो अभी का सेविंग्स है उसी में से हो सकता है आप आगे खर्चा करो, क्योंकि आगे भी थोड़ा सा मनी फ्लो डाउन है। लेकिन करियर हो, अगर आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही मतलब कूल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इतना भी कुछ डाउन में नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि आप बैलेंस्ड नहीं हो, आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो यानी कि आप स्टेबल नहीं हो माइंड से। पहले आप आपका माइंड स्टेबल कीजिए, फिर आपका बहुत अच्छे होने वाला है करियर के लिए। बिकॉज देखो, जब तक हम खुद स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हमारा सोल स्टेबल नहीं है, सो यू बीइंग अ ह्यूमन यू कैन नॉट बी स्टेबल एवर इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। रिलेटेड टू करियर ऑल्सो इट इज़ कमिंग द सेम। तो हो सकता है उतना आप स्टेबल हो जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सॉन्ग सुनो, मिक्सअप विथ पीपल, फ्रेंड्स से मिलो, तब जाके थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा। तो आप करियर में, आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो, उसमें आप तब जाके ध्यान दे सकते हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो कि है लियो। और लियो के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लव एंड रिलेशनशिप। तो लव एंड रिलेशनशिप में ये हफ्ते के लिए थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूठ के बैठोगे या फिर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखे बैठोगे या यू विल नॉट मिक्स अप विथ योर पार्टनर और यू विल कीप हिम और अवे, ऐसा कुछ नहीं है। जब डाउनफॉल हो तभी तो टाइम होता है आपके पार्टनर को जान के लेने के लिए, राइट? तो हो सकता है उतने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करो। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये हफ्ते प्लीज़ इट्स नॉट अ गुड टाइम टू गेट मैरिड। सो मेक श्योर ये हफ्ते कुछ आप इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज आप नहीं ले रहे हो। और अगर आप करियर के लिए भी और मनी के लिए भी कुछ खास उतना कार्ड आया नहीं है, थोड़ा नेगेटिव वे से ही दिख रहा है। मनी के लिए आप सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कहीं पे एक्सपेंसेस भी करना हो या सेविंग्स भी करना हो तब भी आपको सोच समझ के वही स्टेप लेना है। बिकॉज दिख रहा है कि आप आगे जाके वो रिग्रेट भी कर सकते हो। जो भी डिसीजन आप अभी ले रहे हो सकता है कल या फिर अगले महीने भी वो आप रिग्रेट करो। तो वो रिग्रेशन हमें नहीं चाहिए लाइफ में। तो मेक श्योर थिंक एंड देन टेक एनी स्टेप इफ़ यू वांट। और रही बात आपके करियर की, ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कोई नया पार्टनरशिप डेट साइन करने या किसी को पार्टनरशिप का प्रपोजल देने, या फिर जॉब करते हो अगर आप,
तो जॉब रिलेटेड भी कुछ ऐसे खास दिख नहीं रहा है। मतलब यानी कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे या फिर गलत काम में ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो। तो ज़रा देखो कि आपका मेहनत कौन से काम में कितना जा रहा है रिलेटेड टू योर जॉब। तो ये था आपके ये हफ्ते के लिए रीडिंग। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। तो वर्गो के लिए लव और रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए तो कुछ अच्छा ही दिख रहा है, नो नीड टू वरी। हो सकता है कि आपको कोई मैरिज प्रपोजल आए ये हफ्ते और वो फाइनलाइज होने के तो कहीं पे दिख नहीं रहे, लेकिन देर विल बी अ हैप्पी काइंड ऑफ मोमेंट। और अगर आप मैरिड भी हो या लिव इन रिलेशन में हो तो फिर हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे ले लें आपके रिलेशन में। और ये हफ्ते कुछ it can be happen a kind of traveling also with your partner, so it's a good card which has come up for love and relation। और लेकिन ये हफ्ते थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो मेक श्योर अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का सिचुएशन आ भी जाए तो मेक श्योर कि आप वो कूल माइंड से वो डील कर रहे हो, कूल माइंड से एकदम रिलैक्स होके आपको सामने आपके जो भी पार्टनर हो या आपके जो भी पार्टनर हो उसको समझ के लिए, पहले समझ के लेने के बाद आप वो एकदम से पॉजिटिव वे से लेना है। बिकॉज आपको अभी पता चल गया है कि ये हफ्ते कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप थोड़ा कूल माइंड रख के, आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी आपको कूल माइंड रखना है। और रही बात आपकी मनी और करियर के लिए, करियर के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, मनी के लिए भी अच्छा कार्ड आया है। मनी वे से भी हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग हो। अब न्यू बिगनिंग हो सकता है आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो या कहीं पे आप सेविंग्स कर रहे हो, कुछ तो न्यू बिगनिंग है रिलेटेड टू मनी। और आप करियर में भी अगर आप जॉब कर रहे हो सकते हैं आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलके कुछ प्रमोशन हो जाए। या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सामने से एक और बिजनेस प्रपोजल आए। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो तो हो भी सकता है आपको कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। अगर फ्रीलांसिंग में भी आपको अच्छे से अच्छे क्लाइंट डील्स आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मेक श्योर यू विल मेक अ प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ दिस वीक। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा। और लिब्रा के लिए लव एंड रिलेशनशिप में मैसेज ऐसा है कि देर इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज़ आए। अगर आप सिंगल भी हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपका रिलेशन आप एक स्टेप आगे ले जा रहे हो या फिर आपको कुछ नया प्रपोजल भी आ सकता है ये हफ्ते और वो फाइनलाइज होने के चांसेस भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर इट। और अगर आप मनी वाइज भी देख रहे हो तो इट्स अ हैप्पी गो लकी कार्ड विच इज़ कम अप। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी होने वाला है आप सबके लिए। और अगर आप करियर और हेल्थ वाइज भी देख रहे हो तो करियर और हेल्थ में थोड़ा सा डाउन है और करियर में हेल्थ में थोड़ा सा डाउन है और करियर में स्पेसिफिकली कुछ नया बिगनिंग जो आपके हिसाब से आपको आप इतने दिन से, महीने से या सालों से वेट कर रहे हो तो हो सकता है उसका हल्का सा यानी कि 5% आपको इस हफ्ते वो कुछ नया ओपनिंग्स मिल जाए और वो आगे भी अच्छे से ही होने वाला है। तो मेक श्योर कि आपको जो भी प्रपोजल्स आ रहे हो, बिजनेस हो, अगर जॉब ऑफर्स भी आ रहे हो तो वो सोच समझ के आपको येस और नो करना है, बट विदाउट थिंकिंग वो आपको फाइनलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओवरऑल ये वीक इज टू पॉजिटिव फॉर यू ऑल। अब हम जाते हैं दूसरी राशि की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो में सबसे पहले जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलने का कम है। आप कितना भी एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन आपका पार्टनर आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं दे रहा है, उसके लिए आप ज़्यादा लो फील हो रहे हो। तो वो लो फील होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ही का पार्टनर है या आप ही के पार्टनर है तो हम इतना भी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे या फिर आपको रखना भी नहीं है उतना हाई एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से जो कि आपको आगे हर्ट हो। तो मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर को अच्छे से जान के ले, तब जाके कुछ डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आप सिंगल भी हो या लिव इन रिलेशन में भी हो तो क्विकली आपको डिसीजन नहीं लेना है, आप सोचो, आप समझो
और पार्टनर को अच्छी तरह से जान के लो, उसके बाद ही आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ यू कैन टेक इट। और अगर आप मैरिड भी हो, स्टिल यू नीड अ प्रॉपर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो जो बॉन्ड है आप दोनों का वो कुछ ज़्यादा खास इतना है नहीं, क्योंकि वो बेस जो है वो ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग्स वही नहीं है, तो आगे आप रिलेशन में कैसे आगे जा सकते हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो, ट्रस्ट लेवल्स भी हो, वो क्लैरिफाई कर दे, तब जाके आगे आपको बहुत अच्छा होने वाला है। और रही बात मनी के लिए आपके अभी तक के जो सेविंग्स है वही सेविंग्स से हो सकता है ये हफ्ते यूज़ हो, क्योंकि ये हफ्ते में कुछ नया सा या फिर कुछ न्यू बिगनिंग रिलेटेड टू मनी खास कुछ दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है जो भी आपके पुराने सेविंग्स हो उसी में से आपका खर्चा चले। और रही बात आपकी करियर की, आपके करियर में भी आप ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ अवॉइड थिंकिंग रिलेटेड टू योर पास्ट। अभी अगर हमें पास्ट में हमने कोई मिस्टेक्स की हो या हमसे कोई भूल हुई हो, इट डज़ नॉट मीन कि हम पास्ट में गए और वो मिस्टेक क्लियर आउट करके हम फिर से आ रहे, राइट। जो हुआ सो हुआ, वो सब आपको भूल जाना है, क्योंकि द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो वो बात को, वही सबसे बड़ी बात होती है। आपने रियलाइज़ कर लिया, बस वो छोड़ दो और आप आगे के बारे में सोचो, क्योंकि जितना आप आगे के बारे में, जितना फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तब जाके आपको उतना सक्सेस, उतना माइंड स्टेबिलिटी और पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा टुवर्ड्स योर लाइफ। तो आपके करियर में भी वही हो रहा है कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो अगर आप पास्ट के जो भी लॉसेस हुए हो या कोई पार्टनर हर्ट करके गए हो, मतलब बिजनेस पार्टनर में बोल रही हो, कोई भी बिजनेस पार्टनर हर्ट करके गए हो, जस्ट इग्नोर दैट पार्टनर एंड जस्ट मूव अहेड, बिकॉज आगे आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं, लेकिन आप वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो कि पास्ट में मेरा ये मिस्टेक हुआ है तो आगे जाके वही सेम मिस्टेक ना हो। तो इसीलिए आप पास्ट का भूल जाके टेक न्यू स्टेप अहेड एंड गुड लक फॉर इट। अब हम जाते हैं दूसरे राशि की तरफ, जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। तो सबसे पहले सेजिटेरियस के लिए लव एंड रिलेशनशिप में आ रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग। अगर आप मैरिड हो तो गुड न्यूज़ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप शिफ्टिंग का भी कुछ सोचे, लाइक एग्जिस्टिंग प्लेस से कहीं और जाने के लिए भी सोचे। अगर आप सिंगल हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशन में भी एक स्टेप अहेड जाने के लिए आपका चांस बहुत पॉजिटिव वे से दिख रहा है। और आपके करियर रिलेटेड थोड़े ज़्यादा लॉसेस है, तो मेक श्योर जब आप डील कर रहे हो कोई भी बिजनेस पार्टनर के साथ या कहीं जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि बाद में आप वो रिग्रेट फील ना करें, क्योंकि ये हफ्ता स्पेसिफिकली रिग्रेशन का है। और ये हफ्ते में आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है रिलेटेड टू करियर। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ के तो ले रहे हो। और कुछ नया बिजनेस भी ये हफ्ते में साइन नहीं करना है, डील नहीं करना है। अगर आपको पार्टनरशिप आ भी रहा है, जस्ट ये एक हफ्ते के लिए, यानी कि 1 जुलाई टू 7 जुलाई, ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए उसको होल्ड में रखो। अब बाद में देख सकते हो कि उसका क्या करना है, येस करना है या नो करना है, बिकॉज ये वीक स्पेसिफिकली अच्छा नहीं है, लॉसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और आपका जो मनी रिलेटेड है उसमें भी सेक्रीफाइसेस ज़्यादा है। हो सकता है आपके, अगर आप 10 के एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इनकम के, उतना ना मिले, या फिर 2K मिले, या तो मैक्सिमम 5K मिले। 5K भी ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सेक्रीफाइसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आप ये वीक कहीं पे भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या लोन देना या लेना कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये वीक आपको मनी ज़्यादा से ज़्यादा सेव ही करना है, किसी को देना नहीं है या फिर किसी से लेना भी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप ये वीक कर रहे हो तो वो लॉस में ही चला जाएगा। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो फिर भी वो लॉस में ही चले जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये हफ्ता आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट बी ऑन अ रिलैक्स्ड मोड। योर लव एंड रिलेशनशिप इज़ गुड, बट रिलेटेड टू योर मनी एंड करियर थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा डाउन है। तो जस्ट नो नीड टू वरी, जस्ट 1 वीक बी पॉजिटिव। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि, जो कि है कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन वालों के लिए जो लव एंड रिलेशनशिप से मैसेज है वो थोड़े नेगेटिव वे से होने वाला है।
सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप सिंगल हो या लिव इन रिलेशन में हो तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अभी नहीं ले रहे हो, कोई भी शादी का डिसीजन भी आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि दिख रहा है कार्ड्स में कि जो भी आपका पार्टनर होगा या पार्टनर होगी वो आपके लिए कंपैटिबल नहीं रहने वाले हैं, और आगे जाके वो ब्रेकेजेस के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने के चांसेस है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने के चांसेस के वजह से भी ब्रेकेजेस होने के चांसेस ज़्यादा है आपके रिलेशन में। और अगर आप सिंगल भी हो तो कुछ टिपिकल मैरिज काइंड ऑफ थिंग नहीं दिख रहा है ये हफ्ते तो। और रही बात आपकी मनी और करियर के लिए जस्ट मेक श्योर यू विल नेवर टेक एनी डिसीजन इन दिस पीरियड, आई मीन इन दिस वीक स्पेसिफिकली, बिकॉज कुछ तो हिडन थिंग होने वाला है, या तो फिर आपका माइंड ब्लॉक होने वाला है, या फिर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं करने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकोगे करियर में, और आपका माइंड ब्लॉक होने की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले आपको आपका माइंड काम और माइंड स्टेबल रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। और मेक श्योर कि ये हफ्ते आप कोई भी जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, और अगर आपको बिजनेस प्रपोजल्स आ रहे हो सामने से, जस्ट कीप देम ऑन होल्ड एंड यू कैन टेक इट ओवर टू नेक्स्ट वीक और वेन एवर यू कैन, बिकॉज ये वीक तो आपको टोटली अवॉइड ही करना है। कोई न्यू बिगनिंग्स दिख नहीं रहे हैं। और रही बात आपके मनी रिलेटेड, तो ये सेविंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होने के चांसेस ज़्यादा है, और मनी वैसे भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यानी कि अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। आपका सेविंग्स में से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर आपको लोन लेना है तो लोन बिल्कुल भी नहीं लेना, और लोन देना भी नहीं है, क्योंकि लोन के लिए स्पेसिफिकली कार्ड कुछ खास आया नहीं है। लेकिन येस, मनी वैसे मनी फ्लो इज़ टू गुड। सिर्फ आपको लव एंड रिलेशन, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको करियर, या फिर आप अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप फिलहाल ये हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा ही है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस। और एक्वेरियस वालों के लिए भी देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग इन लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप मैरिड भी हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ भी आ जाए। अगर आप सिंगल भी हो तो एक अच्छा सा, जैसे आप चाहते हो वैसे प्रपोजल भी आने के चांसेस ज़्यादा है, और वो फिक्स और फाइनलाइज होने के चांसेस भी ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और रही बात आपकी मनी और करियर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो ज़रूर है, लेकिन मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेंसेस करते ही जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको सेविंग्स प्रॉपर वे से करना है। आप कहीं पे भी सेविंग्स आपको नहीं करना। एक प्रॉपर अगर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हो, उसका अच्छे से प्लानिंग करने के बाद आपको मनी वो इन्वेस्टमेंट में आप डाल सकते हो, क्योंकि आप दिख रहा है कि आप एग्जिस्टिंग करियर में अगर अच्छे भी हो, कैसे भी हो, इवन इफ इट इज़ इन अ नेगेटिव वे, बट स्टिल यू विल गेट समथिंग ऑन ऑफर। इट मे बी टर्न इनटू पॉजिटिव स्टफ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट। और रही बात आपकी करियर की भी, अगर आप जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो, तो देर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ थिंग विच यू आर वेटिंग फॉर। जो वैसे आप चाह रहे हो कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मैं जैसे चाहता हूँ या मैं जैसे चाहती हूँ वैसे मैं काम करूँगी या करूँगा, वैसे वैसे कुछ होने नहीं वाला है। तो इसी की वजह से आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा है ये हफ्ते। सिर्फ मेक श्योर कि आप मनी का तो अच्छे से सेविंग्स कर रहे हो, बिकॉज दिख रहा है कि सेविंग्स बहुत अच्छे से है, लेकिन आप इसी का फ़ायदा उठा के आप कहीं और पे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल ना हो इन फ्यूचर। तो कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो फ्रूटफुल हो इन फ्यूचर, और अब भी का जो भी मनी हो वो सेविंग्स पे प्रॉपर रखना ही है। तो ओवरऑल भी आपका ये जो वीक है, इट्स नॉट सो टू गुड, नॉट टू नेगेटिव, इट्स समवेयर इन बिटवीन 50-50 है, सो नो नीड टू वरी। तो अब हम जाते हैं सबसे एंड वाला राशि, यानी कि जो लास्ट राशि है पिसिस। तो पिसिस वालों के लिए लव एंड रिलेशन के लिए तो बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। इससे दिख रहा है कि
कोई तो आपका फैमिली में से, यानी कि फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड बचपन का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, उनके थ्रू आपको कोई मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप मैरिड भी हो तो आपका ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। और आपके करियर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया है, यानी कि आपको खुद को पहले स्टेबल होना है। पहले खुद स्टेबल हो जाओ, फिर आप सोचो कि आपको करियर में करना क्या है, या तो जॉब करना है या बिजनेस करना है। अगर बिजनेस में, अगर आप एग्जांपल बिजनेस में हो एग्जिस्टिंग, तो भी आपका माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं है, दिख रहा है आपका माइंड बहुत ज़्यादा घाय हो रहा है, मतलब मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ। तो उसमें थोड़ा पहले दिमाग में स्टेबिलिटी लाओ। मैं वही बोल रही हूँ, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप कितना भी काम करो उसमें आपको जो प्लेजर है, जो हैप्पीनेस है, वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मेक श्योर यूल कीप योर माइंड स्टेबल। और रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, इट इज़ गोइंग टू बी टू गुड फॉर दिस वीक रिलेटेड टू मनी, सो नो नीड टू वरी। लाइक ओवरऑल भी अगर आप देख रहे हो रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, मनी और करियर भी बहुत ही अच्छा वाला कार्ड आया है सभी में। सो ओवरऑली योर दिस वीक इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। तो ये था टैरो का रीडिंग फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो कि है 1 जुलाई 2021 ईयर टू 7 जुलाई 2021 ईयर। और ये रीडिंग आपके लव, रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, करियर, मनी सभी के लिए था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी आइडिया आ जाए कि उनका फर्स्ट वीक कैसे होने वाला है। आप मुझे आपके जो भी डाउट्स हो रिलेटेड टू वास्तु, रिलेटेड टू एंजल्स, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, रेकी, पेंडुलम डाउजिंग या वास्तुशास्त्र, तो ये सब जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे मेल आईडी पे मेरे भेज सकते हो। और साथ ही में मैंने मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।